गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, एज वी नो हमारा पोर्शन कंप्लीट हो चुका है. दिस इज़ आवर रिविजन लेक्चर. नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद रिविजन लेसन नंबर 3. लेसन नंबर 3 रिविजन लेक्चर हम स्टार्ट कर रहे हैं. हमारा पोर्शन सिलेबस कंप्लीट हो चुका है. सो फर्स्टली आई विल स्टार्ट विद द डिमांड एनालिसिस. डिमांड एनालिसिस स्टूडेंट, डिमांड का मतलब क्या होता है? जब भी हमारा कोई भी नीड जो एक चीज़ के लिए होता है, इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से डिमांड इज़ हमारा जो भी एक नेचुरल रिक्वायरमेंट, बेसिक रिक्वायरमेंट होता है फॉर एनीथिंग. नीड, एबिलिटी, यूटिलिटी. एबिलिटी मतलब जिस चीज़ के लिए हमें कोई चीज़ की ज़रूरत है और उसको हम पे कर सकें. हमारा जैसे कि रिक्वायरमेंट है फॉर क्लोथ, तो हम क्लोथ परचेज कर सके, उसका पैसा हो हमारे पास और उसकी ज़रूरत हो. दैट इज़ नोन एज डिमांड. लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक. I will go one by one as we are done in our, as I know that this chapter is completed by Miss, then too I will explain the chapter again in a slow and you can understand properly. So okay student, see यहाँ पे बोला है डिमांड एनालिसिस. तो स्टूडेंट, डिमांड एनालिसिस होता क्या है? जहाँ पे हम इंट्रोडक्शन में देखेंगे होता क्या है. यू हैव ऑलरेडी स्टडीड द कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी इन द प्रीवियस चैप्टर. तुमने यूटिलिटी का प्रीवियस चैप्टर में देखा है. यूटिलिटी इज़ द बेसिस ऑफ डिमांड. यूटिलिटी में जनरेट ए डिज़ायर. डिज़ायर मतलब एक इंसान के अंदर कोई चीज़ की रिक्वायरमेंट, और ए नीड टू हैव पर्टिकुलर कमोडिटी. डिज़ायर मतलब इच्छा बोलते हैं स्टूडेंट, एंड नीड ज़रूरत. अगर हमें कोई चीज़ की रिक्वायरमेंट है और ज़रूरत है तो हम उसको कमोडिटी या कोई भी सामान का, तो उसे हम डिमांड बोलते हैं. बट यूटिलिटी एंड इट्स ओन कैन नॉट जनरेट डिमांड फॉर द कमोडिटी. कभी भी एक ज़रूरत ही डिमांड नहीं हो सकता. ऐसा क्यों बोला स्टूडेंट? बिकॉज हमें कभी भी पैसा भी होना चाहिए पे करने के लिए. दिस चैप्टर इज़ एन एफर्ट टू एनालाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड. ये चैप्टर क्या है? एक एनालिसिस है फॉर डिमांड. कंसर्न कंज्यूमर बिहेवियर. अगर कंज्यूमर का बिहेवियर, नीड, रिक्वायरमेंट किस पे बेस होता है स्टूडेंट? हमारे बिहेवियर पे. नाउ लेट अस स्टार्ट विथ मीनिंग एंड डिमांड. मीनिंग क्या है स्टूडेंट? इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज, इन सिंपल लैंग्वेज, डिमांड मीन्स ए डिज़ायर. डिमांड कभी भी क्या होता है? एक डिज़ायर. डिज़ायर मतलब इच्छा बोलते हैं हिंदी में. डिज़ायर मीन्स अर्ज. अर्ज मतलब जब कभी कोई चीज़ की ज़रूरत लगती है इंसान के लाइफ में. समथिंग. In economics, demand means a desire which is backed by willingness and ability to pay. स्टूडेंट, कभी भी डिज़ायर होता है या डिमांड होता है, वो हमेशा किस चीज़ से होता है? एक तो विलिंगनेस. विलिंगनेस मतलब हमारा इच्छा कोई चीज़ को खरीदने की. एबिलिटी मतलब हमारी हिंदी वर्ड में बोल सकते हैं हमारी क्षमता, कोई चीज़ को भरने का, पैसा भरने की कितना हमारी एफर्ट है वो. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल से हम ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं. इफ़ ए पर्सन हैज़ द डिज़ायर टू परचेज अ टेलीविजन सेट. एक आदमी को अगर एक टेलीविज़न सेट लेने का डिज़ायर, इंटरेस्ट हुआ, बट डज नॉट हैव द एडवोकेट परचेसिंग पावर, देन इट विल बी सिंपली अ डिज़ायर, नॉट अ डिमांड. अगर मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल एक कार लेने का विश हुआ या एक अच्छा मोबाइल एप्पल का, ये मेरा विश है स्टूडेंट, डिज़ायर है. लेकिन एबिलिटी टू पे, उसको पैसा भरने का मेरा एबिलिटी है कि नहीं, वो डिसाइड करेगा हमारा डिमांड. सो इट इज़ सेड डिज़ायर इज़ नॉट अ डिमांड. उस इसलिए बोला है कभी भी कि डिज़ायर इज़ नॉट अ डिमांड. डिमांड और डिज़ायर क्या है? सेम नहीं है. डिज़ायर होता है लेकिन डिमांड कब पूरा होगा स्टूडेंट? व्हेन आई विल बी हैव एबिलिटी टू पे. जब भी मैं पैसा पे करने की एबिलिटी होगी मेरे पास, तभी मेरा डिज़ायर कन्वर्ट होगा किस में? डिमांड में. ओके स्टूडेंट, नाउ सी दिस. डिमांड इज इक्वल टू डिज़ायर प्लस विलिंगनेस टू परचेज प्लस एबिलिटी टू पे. यहाँ पे बोला है हमारा डिज़ायर कैसा होगा? विलिंगनेस टू परचेज. हमारा विलिंगनेस टू परचेज प्लस एबिलिटी टू पे. ओके, अब हम डेफिनेशन देखेंगे डिमांड का स्टूडेंट. सी डेफिनेशन में क्या बोला? अकॉर्डिंग टू Benham, the demand for anything at a given price is the amount to it which will be bought per unit of time at that price. बोला डिमांड कोई चीज़ का किस पे होगा? प्राइस इज़ द अमाउंट ऑफ इट, विल बी बॉट पर यूनिट, खरीदने का पर यूनिट, टाइम एट दैट
प्राइस, उसी प्राइस पे टाइम के ऊपर डिसाइडेड होगा। अकॉर्डिंग टू व्हेन हैम द डिमांड फॉर, कोई चीज़ का ज़रूरत उसके प्राइस के ऊपर और टाइम और यूनिट के उस पर डिसाइड किया जाएगा स्टूडेंट। दस द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ डिमांड। डिमांड के फीचर्स दिए डेफिनेशन के रिलेटेड। डिमांड इज रिलेटिव कॉन्सेप्ट। इसको रिलेटिव क्यों बोला स्टूडेंट? ऑलवेज डिमांड इज रिलेटेड विथ प्राइस, इसलिए ये रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। डिमांड इज एसेंशियली एक्सप्रेस्ड विद द रेफरेंस टू टाइम एंड प्राइस। कभी कभी टाइम्स के हिसाब से प्राइस चेंज होता है। फॉर एग्जांपल हम वेजिटेबल का ही ले लेंगे, जैसे टमाटो है, अगर एक टाइम पे वो 100 है तो कभी कभी टाइम थोड़ा डिफ़र होने के बाद से क्या होता है, वहाँ पे चेंजेस आता है कि प्राइस और टाइम दोनों भी साथ साथ चलते हैं। मार्केट इज़ रिलेटेड टू टाइम स्टूडेंट, एंड टाइम के ऊपर ही प्राइस रिलेटेड होता है। ओके स्टूडेंट, नाउ सी डिमांड शेड्यूल हम देखेंगे। डिमांड शेड्यूल क्या होता है? डिमांड शेड्यूल इज अ टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शनल रिलेशनशिप। डिमांड शेड्यूल इज टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन, किसके बिटवीन है? प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। टेबुलर रिप्रेजेंटेशन जहाँ टेबुलर फॉर्म में लिख रहे हैं, फंक्शनल रिलेशनशिप मतलब प्राइस और डिमांड क्वांटिटी के ऊपर वो है। तो ये हम अच्छे से यहाँ एग्जाम्पल में देखेंगे जो यहाँ दिया है टेक्स्ट बुक में। इंडिविजुअल और दो डिमांड होते हैं स्टूडेंट, मार्केट एंड इंडिविजुअल डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड इज क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी डिमांडेड बाय कंज्यूमर। एक कंज्यूमर का स्टडी, कंज्यूमर वाइज स्टडी करना एक एक कंज्यूमर का, और प्राइस ड्यूरिंग गिवन पीरियड ऑफ टाइम, यहाँ पे टाइम से रिलेटेड है। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल इज टेबुलर रिप्रेजेंटेशन शोइंग डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी दैट एन इंडिविजुअल कंज्यूमर इज प्रिपेयर्ड टू बाय वेरियस प्राइस ओवर ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पे इंडिविजुअल शेड्यूल टेबुलर फॉर्म में बना रहे, क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी और इंडिविजुअल कंज्यूमर बाय कैसे करता है उसको हम अच्छे से देखेंगे। दिस कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ टेबल। देखो यहाँ पे स्टूडेंट, प्राइस ऑफ कमोडिटी बोला है 10, 8, 6, 4, 2। यहाँ पे प्राइस क्या हो रहा है? फॉल हो रहा है स्टूडेंट। ओके, क्वांटिटी डिमांड ऑफ कमोडिटी एक्स इन केजी। एक्स इन केजी का क्वांटिटी कैसे? पहले जब 10 था तो कितना था स्टूडेंट? 1, 8 था तो 2, 6 था तो 3, 4 है तो 4, 2 है तो 5। यहाँ पे स्टूडेंट देखो, जैसे 10 रुपीज़ था तो 1 kg, क्योंकि ये अमाउंट ज़्यादा था। जब फॉल हुआ प्राइस में तो लोगों ने क्या किया? परचेस करना ज़्यादा स्टार्ट किया, तो 2 kg, 6 तो 3 kg, 4 4 kg, 2 5 kg। प्राइस फॉल होता है तो हमारा डिमांड क्या होता है स्टूडेंट? हमारा डिमांड क्या होता है? इंक्रीज। इट इज़ रिलेटिव कॉन्सेप्ट टू प्राइस। यहाँ पे अगर इंडिविजुअल हम देख रहे हैं स्टूडेंट, जैसे प्राइस यहाँ पे 10, 8, 6, 4, 2 है, कमोडिटी 1, 2, 3 ऐसे है, और यहाँ पे प्राइस जैसे फॉल हो रहा है कमोडिटी का वो कैसे हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। ओके स्टूडेंट, देखो यहाँ पे दिया, शो डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटी एक्स परचेज बाय एन इंडिविजुअल कंज्यूमर एट वेरियस प्राइस। इट कैन बी ऑब्जर्व दैट लेस क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी इज डिमांडेड एट राइजिंग प्राइस, मोर क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी इज डिमांडेड एट फॉलिंग प्राइस। स्टूडेंट, जब प्राइस ज़्यादा है तो कम ले रहे हैं, और जब प्राइस गिर रहा है, नेचुरल बिहेवियर इंडिविजुअल स्टूडेंट, व्हेन कभी भी हम मार्केट जाते कोई प्राइस कम होता है कोई चीज़ का तो हम उसको क्या करेंगे? ज़्यादा परचेस करेंगे। अब इंडिविजुअल डिमांड कर्व हमारा कैसा होगा? इंडिविजुअल डिमांड कर्व इज ग्राफिकली रिप्रेजेंटेड इंडिविजुअल डिमांड। यहाँ पे देखो, नाउ सी यहाँ पे दिया है, यहाँ पूरा ग्राफिकली प्रेजेंट है। देखो यहाँ पे ये हमारा प्राइस दिया है स्टूडेंट, यहाँ पे डिमांड क्वांटिटी इन केजी दिया है। हमारा डी डिमांड कर्व क्या हो रहा है? स्लोप डाउनवर्ड हो रहा है। वाई इट इज़ सो? प्राइस लेस हो रहा है, क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है कमोडिटी की, इसलिए ये स्लोप क्या हो रहा है स्टूडेंट? डाउनवर्ड स्लोप कर रहा है। ओके, नाउ सी इन द फिगर एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट क्वांटिटी डिमांड एंड वाई एक्सिस रिप्रेजेंट प्राइस ऑफ कमोडिटी। द डिमांड कर्व डी डी स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इंडिकेटिंग एन इन्वर्स रिलेशन। क्यों बोला स्टूडेंट? क्योंकि जब प्राइस हाई है तो कमोडिटी क्या है? लेस। जब प्राइस लो है तो कमोडिटी क्या है? इंक्रीज। तो उनके बीच में एक इन्वर्स रिलेशन, प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। इन्वर्स रिलेशन मतलब वहाँ पे हमें वो है स्टूडेंट, पता है कि हमारा कैसा ये रिक्वायरमेंट चल रहा है। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सी द डिमांड शेड्यूल, मार्केट डिमांड शेड्यूल। मार्केट डिमांड शेड्यूल कैसा होगा स्टूडेंट? Market demand is total demand for commodity from all consumer at a given price during a given period.
मार्केट डिमांड शेड्यूल इज अ टेबुलर रिप्रेजेंटेशन शोइंग डिफरेंट, यहाँ पे बोला है टोटल, अगर मार्केट है तो क्या है टोटल डिमांड, वहाँ हमने क्या पढ़ा था स्टूडेंट, कंज्यूमर डिमांड. मार्केट डिमांड शेड्यूल इज अ टेबुलर रिप्रेजेंटेशन showing different quantity of commodity which all consumer are prepared to buy various price over a given period of time. It is obtained by horizontal summation. यहाँ पे बोला है मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या है, टेबुलर रिप्रेजेंटेशन क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी विच ऑल कंज्यूमर आर प्रिपेयर टू बाय एट वेरियस प्राइस. The demand of all various, it also indicates an inverse relation between price and quantity. अब इसको हम टेबुलर फॉर्म में देखेंगे स्टूडेंट. सी प्राइस दिया है 10, 8, 6, 4, 2, कंज्यूमर ए, कंज्यूमर बी, कंज्यूमर सी, 3, और मार्केट का ए बी, मार्केट मतलब जितने होल टोटल है उनका स्टडी करना. सी यहाँ पे बोला है ए क्या परचेस कर रहा है 10 पे, 5, 10, 15, 20, 25. बी क्या कर रहा है 10, 15, 20, 25, 30. सी क्या कर रहा है 15, 20, 25, 30, 35. अब इनका टोटल जैसे 5 से 10 इंक्रीज़ हो रहा है, 10 से 15 ये इंक्रीज़ हो रहा है, 15 से 20. अब इनका टोटल 5, 10, 15 कितना हो रहा है 30 हो रहा है. 10, 15, 20 कितना हो रहा है स्टूडेंट 45. 15, 20, 25 कितना हो रहा है 60. 20, 25, 30 कितना हो रहा है स्टूडेंट 75. 25, 30, 35, 90. तो यहाँ पे हमने देखा कि मार्केट का भी टोटल जो हो रहा है क्या हो रहा है स्टूडेंट, यहाँ पे प्राइस लेस हो रहा है और डिमांड इंक्रीज हो रहा है. ओके स्टूडेंट, नाउ इन द शो द डिफरेंट क्वांटिटीज of commodity X purchased by different consumer A, B and C at various price. It can be observed that less quantity of commodity is demanded at rising price and more quantity of commodity is demanded at falling. मतलब यहाँ पे बोला है ऑब्जर्व किया लेस क्वांटिटी डिमांडेड एट राइजिंग प्राइस, मोर क्वांटिटी ऑफ commodity is demanded at falling price. Thus there is an inverse relation between price and quantity demanded student. Okay, market demand curve. अब मार्केट डिमांड कर्व कैसा होगा स्टूडेंट. सी ग्राफिकली द डिमांड कर्व इज हॉरिजॉन्टल सबमिशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड कर्व. इट इज़ बेस्ड ऑन द मार्केट डिमांड शेड्यूल. यहाँ पे हॉरिजॉन्टल ए बी सी का सबका देखो. सी यहाँ पे पूरा प्राइस और क्वांटिटी, ए का कितना था इस प्राइस पे, टोटल मार्केट का कितना था 40. 10 के उस पर कितना था स्टूडेंट 40. ओके 8 पे कितना टोटल था हमारा 45. 6 पे कितना था हमारा 55. 4 पे कितना था 80 और 2 पे कितना था हमारा 100. हमारा यहाँ पे स्लोप क्या होगा डाउनवर्ड. सेम एक इंडिविजुअल भी वही स्टडी हो रहा है कि प्राइस जैसे हमारा प्राइस में डिफ़र होगा एज पर टाइम, हमारा डिमांड पे भी डिफ़र होगा. ओके स्टूडेंट, नाउ सी इफ़ एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट मार्केट डिमांड, वाई एक्सिस रिप्रेजेंट प्राइस ऑफ द कमोडिटी. एक्स एक्सिस पे मार्केट डिमांड और वाई पे प्राइस. द मार्केट डिमांड कर्व डी डी स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इंडिकेटिंग एन इनवर्स रिलेशन. वहाँ पे क्या हो रहा है इनवर्स रिलेशन हो रहा है प्राइस का और डिमांड का एज पर द रिक्वायरमेंट. ओके स्टूडेंट, ये क्लियर है. इंडिविजुअल मार्केट हमने अभी क्या क्या किया, हमारा इंट्रोडक्शन, मीनिंग ऑफ डिमांड, डेफिनेशन, इंडिविजुअल डिमांड मार्केट और मार्केट डिमांड. और उसके बाद अब हम देखेंगे ये हमारा रीजन फॉर जस्टिफाइंग डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड. ये सिलेबस से रिड्यूस है स्टूडेंट, इट इज़ रिड्यूस फ्रॉम आवर सिलेबस. ओके, ये नहीं आएगा जिसे वो करने में एग्ज़ाम में हमारे. उसके बाद फर्दर वी आर गोइंग टू सी नाउ टाइप्स ऑफ डिमांड. स्टूडेंट टाइप्स ऑफ डिमांड क्या होता है, डायरेक्ट डिमांड, इनडायरेक्ट डिमांड, कॉम्प्लीमेंट्री जॉइंट डिमांड, कंपोजिट डिमांड, कॉम्पिटिटिव डिमांड. डायरेक्ट डिमांड, डायरेक्ट मतलब जो डिमांड हमारा डायरेक्टली होता है, मतलब रिक्वायरमेंट डायरेक्ट होता है, किसी से रिलेटेड नहीं होता है, दैट इज़ अवर डायरेक्ट डिमांड. इट इज़ द डिमांड बाय द कंज्यूमर फॉर गुड विच सेटिस्फाई देयर वांट, बेसिक वांट के दे सब डायरेक्ट कंजम्पशन, डायरेक्ट यूज़ में आए, जैसे हमारा फूड है, क्लोथ है, ये सब डायरेक्ट डिमांड है हमारा. दस इट इज़ डिमांड फॉर कंज्यूमर गुड, फॉर एग्जाम्पल डिमांड फॉर क्लोथ, शुगर एक्सेट्रा, जो हम डायरेक्टली अपने पर्सनल यूज़ के लिए लेते हैं उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, डायरेक्ट डिमांड. इनडायरेक्ट डिमांड, इनडायरेक्ट डिमांड स्टूडेंट, इनडायरेक्ट डिमांड इज अ डिमांड इज ऑल्सो नोन एज डिराइव डिमांड. डिराइव मतलब
किसी और चीज़ से डिराइव्ड हो रहा है, इसलिए इसको डिराइव. इट रेफर्स टू डिमांड फॉर गुड विच आर नीडेड फॉर फर्दर प्रोडक्शन. इट इज़ डिमांड for producer good, hence all factors of production have indirect or derived demand. For example, demand for worker in sugar factory is derived or indirect demand. यहाँ पे बोला है indirect student, मतलब जहाँ पे कोई चीज़ों से रिक्वायरमेंट, जैसे कि हमारा डिमांड जो कि दूसरे चीज़ों से रिलेटेड हो, विच इज़ नीडेड फॉर फर्दर प्रोडक्शन. जैसे फॉर हम बोल सकते हैं रॉ मटेरियल है, वो एक डिमांड है, लेकिन वो फर्दर यूज़ के लिए हो रहा है, डायरेक्ट कंजम्पशन के लिए नहीं हो रहा है. तो रॉ मटेरियल को एक हम बोल सकते हैं इनडायरेक्ट डिमांड स्टूडेंट. सो स्टूडेंट, नाउ द रिमेनिंग जो हमारा डिमांड है, जो चीज़ हम बाद में भी वो कर सकते हैं रिक्वायरमेंट के पर, उसको हमारा इनडायरेक्ट डिमांड. सो स्टूडेंट, वी हैव डन टाइप्स ऑफ डिमांड, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डिमांड. Remaining types we will see in the next lecture. If you have any doubt related to this lecture, you can ask me, and thank you for the today's lecture, student.